अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक ऐसा इलाका है जिसके नाम मात्र से रोमांच के साथ साथ डर भी पैदा होता है। बरमूडा ट्रायंगल। ये वो क्षेत्र है जहां कई जहाज और विमान बिना कोई सुराग छोड़े लापता हो गए। इन गुमशुदगियों की लंबी सूची में सबसे चर्चित है फ्लाइट 19 की घटना। ये कहानी न केवल रहस्य से भरी है बल्कि मानव इतिहास के सबसे पेचीदा अनसुलझे मामलों में से एक मानी जाती है। दिन था 5 दिसंबर 1945। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुए कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन अमेरिकी नौसेना लगातार प्रशिक्षण मिशनों पर काम कर रही थी। फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल एयर स्टेशन पर उस सुबह 14वें प्रशिक्षण दल को उड़ान भरनी थी। इस मिशन को कहा जाता था नेविगेशनल ट्रेनिंग मिशन 19, जिसे बाद में पूरी दुनिया फ्लाइट 19 के नाम से जानने लगी। इस मिशन के 5 विमानों को संचालित कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर, जो बेहद अनुभवी पायलट माने जाते थे। उनके साथ 4 अन्य प्रशिक्षु पायलट थे जो युद्ध के समय हजारों घंटों की उड़ानें कर चुके थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मौसम साफ था, समुद्र शांत और विमान पूरी तरह तैयार। दोपहर करीब 2:10 पर पांचों TBM अवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर विमान एक के बाद एक उड़ान भरते हुए आसमान की ओर बढ़ गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर ने सामान्य तरीके से उनकी उड़ान पर नजर रखी, लेकिन उड़ान के लगभग 90 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने आज तक सबको हैरान कर रखा है। करीब 3:45 पर कंट्रोल टावर को लेफ्टिनेंट टेलर का संदेश मिला। मेरे दोनों कंपस काम नहीं कर रहे, हम रास्ते से भटक गए हैं। ये सुनकर कंट्रोल टावर में खलबली मच गई। कंपस किसी भी पायलट के लिए दिशा की जान होता है, विशेषकर समुद्र के ऊपर जहां सिर्फ पानी ही दिखाई देता है। यदि कंपस धोखा दे दे तो अनुभवी पायलट भी दिशा तय नहीं कर सकता। टेलर ने आगे कहा, हमें लगता है कि हम फ्लोरिडा के पास नहीं बल्कि बहामास के ऊपर हैं। सब कुछ गड़बड़ हो गया है। सभी पायलटों ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो सिग्नल बार बार टूट रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने चारों ओर रेडियो को बाधित कर दिया हो। शुरुआत में मौसम साफ था, लेकिन देर होते होते आकाश में काले बादल घिराए, हवा तेज होने लगी और लहरें ऊंची उठने लगी। फ्लाइट 19 बरमूडा ट्रायंगल के उस क्षेत्र में पहुंच चुकी थी जिसे मौसम वैज्ञानिक हमेशा अनप्रिडिक्टेबल मौसम का जोन कहते आए हैं। कंट्रोल टावर लगातार निर्देश दे रहा था, पश्चिम दिशा में उड़ान भरिए, आपको जमीन दिखाई देगी। लेकिन टेलर का जवाब आया, हम पश्चिम नहीं उड़ सकते, हमें लगता है वो और समुद्र की ओर ले जाएगा। ये सुनकर विशेषज्ञों ने बाद में कहा कि टेलर शायद अपनी स्थिति को लेकर भ्रम में थे। उनका मानना था कि वो फ्लोरिडा के पास नहीं बल्कि गलती से मेक्सिको की खाड़ी की तरफ पहुंच गए हैं। इसी भ्रम में वो बार बार गलत दिशा में मुड़ते रहे। करीब 5 बजे रेडियो पर फिर आवाज आई, हमारा ईंधन खत्म होने वाला है, शायद ये आखिरी संदेश हो। उन शब्दों के बाद रेडियो पर केवल शोर सुनाई देता रहा। सभी 5 विमानों के सिग्नल एक एक करके गायब हो गए। फ्लाइट 19 इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए खो गई। फ्लाइट 19 के गायब होते ही अमेरिकी नौसेना ने तुरंत 2 बड़े PBM मरीन रेस्क्यू विमान खोज के लिए भेजे। इनमें से एक विमान ने उड़ान भरने के 20 मिनट बाद ही हवा में विस्फोट कर दिया और वो भी पूरी तरह गायब हो गया। आप सोचिए, एक विमान की तलाश में भेजा गया बचाव दल भी उसी क्षेत्र में गायब हो जाता है। इस घटना ने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को कई गुना बढ़ा दिया। अमेरिकी नौसेना ने इस घटना की लंबी जांच की, लेकिन जितनी जांच आगे बढ़ी उतने ही रहस्य सामने आते रहे। टेलर और दूसरे पायलटों ने कई बार कहा कि उनके कंपस ठीक से काम नहीं कर रहे थे। किसी भी मिशन में ऐसा एक साथ 5 विमानों के साथ होना लगभग असंभव है। बरमूडा ट्रायंगल में रेडियो सिग्नल कमजोर पड़ना बहुत आम बात है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये क्षेत्र मैग्नेटिक असामान्यता से भरा है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रभावित कर सकती है। सैकड़ों जहाज, हेलीकॉप्टर और पायलट खोज अभियान में लगे, लेकिन समुद्र का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 बड़े सैन्य विमान बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाएं? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अचानक आए तूफान ने विमानों को नीचे गिरा दिया होगा, लेकिन फिर भी किसी तरह का मलबा या तेल के निशान न मिलना अजीब है। फ्लाइट 19 की घटना के बाद कई तरह की थ्योरी सामने आई। कुछ वैज्ञानिक थी, कुछ काल्पनिक। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इस क्षेत्र में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य है, इससे कंपस गलत दिशा दिखाने लगता है। पायलट भ्रम में पड़ जाते हैं और गलत दिशा में उड़ने लगते हैं। समुद्र के भीतर से निकलने वाली मीथेन गैस कभी-कभी बुलबुले बनाकर सतह पर आती है। यदि कोई विमान इन गैसों के ऊपर से उड़ता है तो इंजन फेल होने की संभावना रहती है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ समय और स्थान में विकृति पैदा होती है, विमानों और जहाज़ों का ट्रैक खो जाता है। ये विचार साइफाई जैसा लगता है, लेकिन कुछ पायलटों ने विचित्र अनुभवों की पुष्टि भी की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।